नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर स्वाति नाकिल आप सभी का हिंदी भाषा ज्ञान इस YouTube चैनल में स्वागत करती हूँ। पिछले क्लास में हमने अलंकारों के बारे में जानकारी ली थी। आज हम रस इस टॉपिक के बारे में जानने वाले हैं। बच्चों, आज का जो टॉपिक है रस, चाहे आप स्पर्धा परीक्षा की तैयारी कर रहे हो या फिर 8वीं से 12वीं तक की किसी भी बोर्ड की परीक्षा आप दे रहे हो, चाहे वह HSC बोर्ड हो, CBSE बोर्ड हो, हर बोर्ड की परीक्षा में रस यह जो टॉपिक है, इस टॉपिक पर आपको अवश्य सवाल पूछे जाते हैं। तो उस दृष्टि से भी रस यह टॉपिक अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आइए हम रस किसे कहते हैं, रस क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या है, उसके तत्व क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। रस क्या होता है? सामान्य रूप से पदार्थ या फल का जूस, जिसे हम रस कहते हैं, यह हुआ इसका सामान्य रूप। मगर साहित्य की दृष्टि से यदि हम देखें तो जो साहित्य हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, उससे हमारे मन में जो आनंद की अनुभूति होती है वह क्या होता है? रस होता है। चाहे किसी साहित्य को पढ़कर हमें आनंद मिले या फिर किसी काव्य को पढ़कर हमें आनंद मिले, वही आनंद रस होता है। इस आधार पर यदि हम देखें तो रस का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? आनंद। जब हम किसी कहानी, कविता, उपन्यास, फिल्म आदि को देखते हैं, सुनते हैं, तो उसे देखकर, सुनकर उससे हमारे मन में जिस सुख दुख की एवं आनंद की प्राप्ति होती है वही रस कहलाता है। अर्थात साहित्यिक जो आनंद है, उस आनंद को ही हम क्या कहेंगे? रस। अब आप यह सोचो कि यदि साहित्य में या काव्य में रस ही नहीं होता तो क्या वह काव्य या साहित्य हमें पढ़ने में, सुनने में अच्छा लगता? नहीं, निरस लगता। शायद हम उसे पढ़ते भी नहीं, क्योंकि साहित्य या काव्य में रस, अलंकार तथा छंद का होना आवश्यक होता है, तभी वह पढ़ने में, सुनने में अच्छा लगता है। क्योंकि रस उस साहित्य की या काव्य की आत्मा होती है। जैसे आत्मा के बिना शरीर का कोई मूल्य नहीं होता, उसी प्रकार रस, अलंकार तथा छंद के बिना काव्य भी निर्जीव माना जाता है। और इसी कारण हम कह सकते हैं कि रस साहित्य या काव्य की क्या है? आत्मा है। रस की परिभाषा आचार्य विश्वनाथ जी ने कुछ इस प्रकार की है। उनके मतानुसार वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात रस युक्त वाक्य ही काव्य है। काव्य में रस का होना अनिवार्य होता है। अब हम देखते हैं कि वास्तव में रस क्या है। जैसे हमने देखा कि हम जो फलों का रस पीते हैं वह साहित्य की दृष्टि से रस नहीं है, क्योंकि उस रस को हम देखते हैं, उसका रंग किस प्रकार का है यह बात हमें पता होती है। लेकिन साहित्य को, काव्य को पढ़कर हमें जो आनंद मिलता है, उस आनंद को हम देख नहीं सकते, मगर उस आनंद को हम महसूस कर सकते हैं। हमारे भीतर जो आत्मा है उसके द्वारा हम उसे महसूस कर सकते हैं, क्योंकि वह दर्शनीय नहीं होता है। इससे हमें यह तो पता चला कि रस क्या होता है? भावात्मक होता है। अब तक हमने देखा कि रस अर्थात आनंद जो हमें साहित्य को या काव्य को पढ़कर या सुनकर मिलता है। दूसरी परिभाषा में हमने देखा कि रस साहित्य की क्या है? आत्मा है। इस आधार पर हम रस की परिभाषा इस प्रकार कर सकते हैं कि किसी काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार रस युक्त वाक्य ही काव्य है। रस की परिभाषा तो हमने देख ली। अब हम रस के तत्व क्या है, उसके अवयव क्या है, उसके अंग क्या है, इसके बारे में जानकारी लेंगे। आचार्य भरत मुनि जी ने नाट्यशास्त्र, यह जो उनकी रचना है, उसमें उन्होंने रस की परिभाषा कुछ अलग ढंग से की है। उनकी यह जो रचना है नाट्यशास्त्र, यह रचना वेदों पर आधारित है। जैसे हमारे 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उसी प्रकार उनकी नाट्यशास्त्र यह जो रचना है, इस रचना को पंचम वेद भी कहा जाता है। इस रचना में उन्होंने वेदों का सार तत्व उसमें दिया गया है। उन्होंने अपने इस रचना में रस की परिभाषा कुछ इस प्रकार की है। विभानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव
व व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। अर्थात इसके अनुसार विभाव, अनुभाव व व्यभिचारी भाव ये रस के अवयव हुए। इनके साथ अर्थात विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव, इनकी उत्पत्ति तब होगी जब हमारे मन के भीतर जो स्थायी भाव है, उन स्थायी भावों की मदद से या उनके संयोग से रस की उत्पत्ति हो सकती है। अर्थात विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी भाव, इनके साथ साथ स्थायी भाव भी आवश्यक होता है और इसी कारण बाद में उसमें स्थायी भाव को भी जोड़ा गया। इस प्रकार रस के 4 तत्व माने गए: विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव जिसे हम संचारी भाव भी कहते हैं, और स्थायी भाव। ये रस के क्या हुए? 4 तत्व हुए, अवयव हुए, उसे हम अंग भी कह सकते हैं। रस के जो 4 तत्व हमने देखे हैं, भाव, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव, इसमें से स्थायी भाव जो है इसकी संख्या 9 निश्चित की गई थी। इस आधार पर हमारे रस भी 9 हैं, लेकिन कालांतर से इसमें 2 रसों को और जोड़ा गया और इसी कारण इसकी संख्या 11 हो गई। विभाव जो है, विभाव की संख्या 2 निश्चित की गई है, अनुभाव की संख्या 4 निश्चित की गई है और व्यभिचारी भाव की संख्या 33 निश्चित की गई है। तो सबसे पहले हम स्थायी भाव के बारे में जानकारी लेते हैं। स्थायी भाव मन में छिपा हुआ वह भाव है जो विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव के मिलने से रस की उत्पत्ति करता है। स्थायी भाव जो है वह हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे मन में रहने वाले जो भाव होते हैं, उन्हें ही हम क्या कहेंगे? स्थायी भाव कहते हैं। यह जो भाव है यह हमारे जीवन में स्थिति परिस्थिति के अनुसार आते जाते रहता है, अर्थात इन भावों को हम दबा नहीं सकते। ये जो भाव है ये मानव मन में बीज रूप में रहते हैं, निवास करते हैं। स्थायी भाव हम किसे कहेंगे? स्थायी रूप से रहने वाला जो भाव है वही क्या होगा? स्थायी भाव कहलाएगा। अब प्रत्येक मनुष्य के मन में प्रेम होता है, दुख होता है, क्रोध, आश्चर्य, इस प्रकार के भाव जो है ये स्थायी रूप से विद्यमान है। यही क्या है? स्थायी भाव है। ये हमारे हृदय में छिपे रहते हैं और जब अनुकूल वातावरण उन्हें मिल जाता है तो अनुकूल वातावरण मिलने पर यह स्वयं ही जागृत हो जाते हैं। प्रेम यह स्थायी भाव है, उसे रस की भाषा में हम रति कहते हैं। जब हमें गुस्सा आता है तो उसका स्थायी भाव क्रोध है, क्योंकि क्रोध के कारण ही हमें क्या होता है? गुस्सा आता है, क्योंकि क्रोध हमारा क्या है? स्थायी भाव है। अगर हमें डर लगता है तो उसका स्थायी भाव क्या होता है? भय। भय के कारण ही हमें डर लगता है। इस प्रकार हमारे मन के भीतर 9 स्थायी भाव होते हैं। आइए तो यह 9 स्थायी भाव कौन कौन से हैं वह एक बार हम देख लेते हैं। स्थायी भाव की जो संख्या है वह मूल रूप से तो 9 है, लेकिन उसमें जो 2 रस जोड़े गए उसके कारण उस स्थायी भाव की संख्या 11 हो गई। पहला रति, निर्वेद, क्रोध, जुगुप्सा, विस्मय, उत्साह, शोक, हास, भय, वात्सल्य, स्नेह जिसे हम स्नेह भी कहेंगे, और आखिरी वाला है भक्ति भावना या उसे हम देवरति भी कहेंगे। 9 जो है ये मूल रूप से है। वात्सल्य और देवरति यह जो 2 भाव है, यह भाव जो 2 रस जोड़े गए थे, वात्सल्य रस और भक्ति रस, उनके यह 2 स्थायी भाव है। हमारे मन के भीतर जो 9 स्थायी भाव है वह कौन कौन से है यह आप जान गए होंगे। आइए अब हम विभाव किसे कहते हैं वह देखते हैं। विभाव का शाब्दिक अर्थ होता है कारण। हमारे मन में जो स्थायी भाव सुप्त अवस्था में होते हैं उन भाव को जागृत करने का जो कारण होता है वही विभाव होता है। कारण का मतलब है वे कारण जिनकी वजह से हमारे मन में स्थायी भाव जगा है, उसे ही हम क्या कहेंगे? विभाव कहेंगे। यह कारण वस्तु भी हो सकते हैं, भाव भी हो सकते हैं या फिर साधन भी हो सकते हैं। विभाव के 2 भेद हैं, आलंबन और उद्दीपन। पहला आलंबन। आलंबन किसे कहते हैं? जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण
जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण मन में स्थायी भाव जागृत होता है उसे हम आलंबन विभाव कहते हैं। जैसे नायक नायिका। आलंबन विभाव के भी दो भेद हैं, एक आश्रयालंबन और दूसरा विषयालंबन। आश्रयालंबन वह व्यक्ति जिसके मन में भाव जगा है उसे हम क्या कहेंगे? आश्रयालंबन। इसमें भी नायक और नायिका आते हैं। विषयालंबन जिसके कारण या जिसके प्रति मन में भाव जागृत होता है उसे हम विषयालंबन कहेंगे। जैसे नायक या नायिका। नायिका को देखकर नायक के मन में भाव उत्पन्न होते हैं, तो नायक यहाँ पर आश्रय हुआ तथा नायिका विषय हुई। उद्दीपन में वे स्थिति, परिस्थिति या वस्तु जिनके कारण हमारे मन में भाव जागृत होता है, अर्थात स्थायी भाव को उद्दीप्त या तीव्र करने वाले जो कारण होते हैं वह उद्दीपन विभाव होते हैं। अर्थात वे तत्व जो प्रेम को बढ़ाते हैं, जिसमें वातावरण है, बादल है, हवा चल रही है, तो उसके कारण हमारे मन में जो भाव होता है वह उद्दीपन का भाव होता है। जैसे नायक नायिका का रूप सौंदर्य है, पात्रों की चेष्टाएं या क्रियाएं होती है, चांदनी रात होती है या देश काल है आदि उद्दीपन विभाव पन को हम उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। समझो आप रास्ते से जा रहे हो, पूरा रास्ता सुनसान है और ऐसे सुनसान रास्ते में अचानक आपको किसी की परछाई दिखाई देती है तो आपके मन में डर आ जाता है, आप डर जाते हो। जो परछाई दिखाई देती है वह क्या है? वही तो उद्दीपन है जो आपके भीतर के स्थायी भाव को क्या कर रही है? वहाँ पर जागृत कर रही है। ठीक है। अनुभव यह जो शब्द है, यह शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, अनु धन भाव। अनु का अर्थ है पीछे या बाद में, भाव का अर्थ होता है भावना, अर्थात कारण के पीछे जो काम करते हैं वह अनुभव आता है चेष्टाओं से। चेष्टाएं मतलब क्या? जैसे आपके मन में स्थायी भाव जगा कि उसके बाद प्रतिक्रियाएं होगी, वही प्रतिक्रिया यानी होती है चेष्टा, और उसे रस की भाषा में हम कहेंगे अनुभव। जैसे आँखों का झुक जाना, चेहरे का शर्म से लाल पड़ जाना, मुस्कुरा जाना, भय से कांपना, आँखों से अश्रुधारा बहना, ये सारी हमारी क्या है? चेष्टाएं होती है। इस आधार पर हम अनुभव किसे कहेंगे कि मन में आने वाले स्थायी भाव के कारण मनुष्य कुछ शारीरिक चेष्टाएं उत्पन्न होती है, वे अनुभव कहलाते हैं। अनुभव के चार भेद हैं, कायिक अनुभव, वाचिक अनुभव, आहार्य अनुभव और सात्विक अनुभव। कायिक अनुभव, काया का अर्थ होता है शरीर, अर्थात शरीर के अंग द्वारा, शरीर के जो विभिन्न अंग है उनके द्वारा उत्पन्न जो चेष्टाएं है वह क्या होती है? कायिक अनुभव होती है। जैसे पलकों का उठना, गिरना, हाथ मिलाना, कटाक्ष करना, ये सारी जो हम चेष्टाएं होती है ये कायिक अनुभव कहलाती है। वाचिक अनुभव, वाचिक का अर्थ होता है वाणी, जहाँ नायक नायिका एक दूसरे के करीब आने के लिए वाणी का प्रयोग करे या मुख से कुछ बोल जाए, वह वाचिक अनुभव होता है। जैसे कोई गीत गुनगुनाना, बातें करना। आहार्य अनुभव, वेशभूषा के द्वारा या पहनाव द्वारा उत्पन्न चेष्टा है, आहार्य अनुभव के अंतर्गत आती है। अर्थात किसी की वेशभूषा को देखकर मन में जो भाव जागृत होते हैं उसे आहार्य अनुभव कहते हैं। सात्विक अनुभव, जो अनुभव मन में आए भावों के कारण अपने आप प्रकट हो जाते हैं, अर्थात अपने आप होने वाली जो हरकतें हैं वे सात्विक अनुभव होते हैं। जहाँ पर नायक नायिका एक दूसरे के करीब आना चाहे परंतु मन की बातें मन में दब कर रह जाए, वह सात्विक अनुभव होता है। अर्थात ये अंतःकरण की वास्तविक दशा को दिखाते हैं। यह जो सात्विक अनुभव है यह 8 प्रकार के हैं। स्तंभ, स्वेद, रोमांच, वेफुतु, स्वरभंग, वैवर्ण्य, अश्रु और प्रलय, जो हमारे शरीर में अपने आप होने वाली
हरकतें हैं, जैसे सांसें तेज हो जाना, कांपना। यह हमारे शरीर की अपने आप होने वाली हरकतें हैं जो सात्विक अनुभव के अंतर्गत आती है। संचारी भाव या व्यभिचारी भाव। संचार या बहना अर्थात जो भाव नायक नायिका के चेहरे पर संचरित होते हैं या दिखाई देते हैं उसे हम संचारी भाव कहते हैं। यह जो भाव है यह स्थायी भाव की पुष्टि करने वाले भाव है जो हमारे मन में आते जाते रहते हैं, यानी हमें ये बताने के लिए आते हैं कि हमारे मन में कौन सा भाव जगा है। अर्थात परिस्थिति के अनुसार मन में उठने वाले या बढ़ने वाले जो भाव है वह संचारी भाव होते हैं। जैसे कि हमने शुरू में देखा था कि यह जो संचारी भाव है यह भाव स्थिर रूप से नहीं रहता, यह हमेशा बदलता रहता है और इसी कारण इसे संचारी भाव कहा गया है। हमारा मन चंचल होता है और चंचल होने के कारण एक रस के साथ अनेक स्थायी भाव भी आते हैं तथा एक संचारी भाव किसी एक स्थायी भाव या नहीं रहता बल्कि वह अनेक रसों के साथ रहता है और यही उसकी व्यभिचारी की स्थिति है और इसी कारण संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। संचारी भाव पानी में उठने वाले बुलबुलों की तरह होता है जो उठते हैं और लुप्त हो जाते हैं। इन संचारी भावों की संख्या 33 मानी गई है, जैसे लज्जा, चिंता, मोह, आलस्य, निर्वेद आदि। तो बच्चों, आज हमने रस की परिभाषा तथा रस के तत्वों के बारे में जानकारी ली। आशा करती हूँ कि रस की परिभाषा तथा उसके तत्व आपके समझ आए होंगे। अगली क्लास में हम रस के भेद के बारे में जानकारी लेंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर इसे लाइक करें और अपने दोस्तों से और शेयर करें। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।